जनता को मिलेगा नाथ परिवार द्वारा दी गई एमआरआई मशीन का फायदा। बुधवार को इंस्टॉल की गई मशीन जल्द होगा लोकार्पण। दिवाली के चलते चाक की रफ्तार हुई तेज, लेकिन अच्छी कमाई का भरोसा नहीं कुम्हार समाज को। मोखेड़ जनपद अंतर्गत 39 ग्राम पंचायतों में हुआ अनुश्रवण कार्यक्रम। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। बोरी बंधान खोलने पर शुरू हुआ कन्हरगांव डैम से फिल्टर प्लांट को रॉ वाटर सप्लाई। कई दिनों से हो रही थी शहर में पेयजल सप्लाई की समस्या। और रेत तस्करों पर प्रशासन ने कसा लगाम। 1000 घन मीटर से अधिक अवैध भंडारित रेत जब्त। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद नकुलनाथ के दादा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पिता स्वर्गीय महेंद्र नाथ जी की स्मृति में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज सिम्स को प्रदान की गई 6 करोड़ की एमआरआई मशीन को कंपनी के विशेषज्ञों द्वारा जिला चिकित्सालय में इंस्टॉल करके छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डीन डॉक्टर जी.बी. रामटेके को हस्तांतरित कर दी गई। इंस्टॉल करने के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के निज सचिव जे.पी. सिंह, विशेषज्ञ डॉक्टर शिखर सुराना, रेडियोलॉजिस्ट श्रीमती जैन सहित मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के अन्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। यह मशीन जबलपुर मेडिकल कॉलेज के अलावा संपूर्ण महाकौशल में अब छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने बताया कि लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के द्वारा जल्द ही किया जाएगा। एमआरआई का जो पूरा कार्य था वो पूरा आज पूर्ण हो गया है और यहाँ एमआरआई मशीन जो माननीय कमलनाथ जी के पिताजी के ट्रस्ट से इस सिम्स को प्रोवाइड की गई है, उसकी पूरी फॉर्मेलिटी आज पूरी करके कंपनी ने 6 करोड़ की एमआरआई मशीन डीन सिम्स को हैंडओवर कर दी। पूरे छिंदवाड़ा में सीटी स्कैन की मशीनें तो है, लेकिन एमआरआई की मशीन जो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट मशीन मानी जाती है, जिसमें पूरा शरीर का चेक हो सकता है हेड से लेकर टो तक, वो मशीन अपने यहाँ पे छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट इन सब एरियाज में नहीं थी। तो अब ये मशीन आने के कारण अब अपने पेशेंट्स जो अक्सर नागपुर या जब जाना चाहते थे या जाना पड़ता था, अब वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने शहर में ही, अपने संभाग इस एरिया में ही अवेलेबल है। सो ये इस हिसाब से ये मशीन काफ़ी अत्यंत लाभदायक होगी और सभी डॉक्टर्स को अपने सभी पेशेंट्स को ट्रीट करने में इसकी हेल्प मिलेगी। गणेश चतुर्थी निकल गई, नवरात्र निकल गई, लेकिन कुम्हारों का कर्ज अब तक नहीं पट पाया। दरअसल कोरोना संकट और लॉकडाउन खुलने के बाद के नियमों के कारण मिट्टी के बर्तन, दीपक, घड़े और मूर्तियां बनाने वाले कुम्हार समाज के लोग अब तक संभल नहीं पाए। मूर्तिकार संतोष बताते हैं कि लॉकडाउन से लेकर 5 महीने तक लिया गया कर्ज अब भी चुका रहे हैं। उन्हें ना तो सरकारी मदद मिल सकी है और ना ही त्योहारों में उन्हें कोई खास फायदा हो सका। गणेश चतुर्थी और नवरात्र के बाद उनकी बनाई हुई मूर्तियां अब भी शेष रह गई। वहीं दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाने के बाद भी इस बार की दिवाली में वे आय की उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार दीपावली में कैसा जाएगा? ऐसे ही जाएगा। ठंडा कोरोना के कारण कुछ असर? बहुत असर है। जीवन हो गया धंधा, आजीविका के लिए आप कर रहे हैं ये, तो आपको सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद ही का नहीं है। कुमार समाज के लिए तो कुछ लिखारिच नहीं है सरकार ने। नहीं। दो बार में ये हुआ। गणेश जी का धंधा भी ऐसी रहा हमारा, दुर्गा जी भी ऐसी चली गई, अब लक्ष्मी जी है, देखो क्या होता है। अच्छा, क्या लगता है आपको किस बार खरीदार आएंगे कि नहीं आएंगे? लगता क्या, आ भी गए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। जो माल बना है बेचना पड़ेगा बाजार में ले जाके, जैसा भी होगा। कैसा लग रहा है? उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद तो देखो अब दीपावली है, वैसे खुल तो गया है, फिर भी बाहर का आदमी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बाहर का आदमी मतलब बसें नहीं चल रही? हाँ, वैसे जो गाड़ी से बाहर का देहात का आदमी है, लोकल आदमी तो ले लेगा, बाहर का आदमी आना चाहिए। जिले की मोखेड़ जनपद पंचायत के 39 ग्राम पंचायतों में आज आयोजित अनुश्रवण कार्यक्रम की कड़ी में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने भी विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया। इस दौरान एक और उन्होंने जहां पूर्ण हो चुके निर्माणाधीन विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से मुलाकात भी की। ग्रामों के भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, जनपद पंचायत मोखेड़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद बोरकर और स्थानीय अमला उपस्थित था। कई दिनों से शहर में पेयजल सप्लाई में आ रही समस्या का समाधान अब कन्हरगांव डैम से सप्लाई होने वाली पानी से होगा। अभी तक नदी से पानी फिल्टर प्लांट तक पहुंचाया जाता था, लेकिन बांध टूटने और मोटर जल जाने के बाद नदी से पानी लेने में समस्या आने लगी। वहीं कन्हरगांव डैम का भी गेट खराब हो चुका है, जिसके कारण सिंचाई विभाग ने बोरी बंधान से पानी की रोक रखा था। निगम की मांग पर सिंचाई विभाग ने बोरी बंधान खोला और पानी फिल्टर प्लांट तक पहुंचने लगा।
ठीक इसी तरह से पानी आपूर्ति की जांच करने पूर्व निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र बिगलानी, EENS बघेल, कार्यपालन यंत्री ईश्वर चंद्र चंदेली, विवेक चौहान, पूर्व सभापति अभिलाष गौहर, मनोज चौरे और विकास राय चंदनगांव फिल्टर प्लांट पहुंचे। खनिज राजस्व और पुलिस की संयुक्त अमले द्वारा ग्राम सिरस, चांद, बादगांव और भांड पिपरिया के नदी घाट क्षेत्र सहित तहसील चांद और चौरई के कई क्षेत्रों का दौरा किया गया, जिस पर जांच अमले को ग्राम सिरस में पेंच नदी के किनारे 2 अलग अलग स्थानों से 288 घन मीटर और भांड पिपरिया में 720 घन मीटर यानी कुल 1000 घन मीटर से अधिक रेत अवैध रूप से डंप मिली, जिसे जब्त कर ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त कार्रवाई में चांद, चौरई के राजस्व अमला सहित पुलिस सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और खनिज विभाग के विवेकानंद यादव शामिल रहे। और अब कोरोना बुलेटिन की बात करते हैं। कोरोना बुलेटिन के अनुसार बुधवार की शाम तक 6 पॉजिटिव मिलने के बाद कुल पॉजिटिव की संख्या 1899 हो चुकी है, जिसमें 1797 ठीक हो चुके हैं। विगत दिवस एक व्यक्ति की और मौत दर्ज की गई, जिसके बाद अब कोरोना से मरने वालों की आधिकारिक संख्या 38 हो चुकी है। 70 मरीजों का उपचार आइसोलेशन में किया जा रहा है, जबकि 222 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी प्राप्त होना बाकी है। छिंदवाड़ा के महाराजा भगवान श्री गणेश की माँ स्टाम्प योजना के अंतर्गत डाक टिकट समिति के द्वारा जिला डाकघर के द्वारा बनाई गई माँ स्टाम्प टिकट को संभागीय डाक अधीक्षक CB नामदेव के द्वारा महाराजा डाक टिकट का विमोचन किया गया। डाक अधीक्षक ने जानकारी दी कि पोस्ट ऑफिस में माँ स्टाम्प योजना के तहत छिंदवाड़ा में पहली बार किसी धार्मिक संगठन की डाक टिकट बनवाई गई है और यह सराहनीय पहल है। बहुत ही पुण्य का कार्य है और यह पहला मौका है कि माँ स्टाम्प योजना के तहत किसी धार्मिक भगवान के चित्र के ऊपर पहला माँ स्टाम्प जारी हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886 9406 725 346। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बेडरूम सेट, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर के साथ ही बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर की विशाल रेंज, वो भी कम दामों में। साथ ही आपको मिलेगी फर्नीचर पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी। प्रदेश की सबसे आधुनिक मशीनों, अनुभवी और प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा बना फर्नीचर, जो देगा आपके घर और ऑफिस को मॉडर्न लुक। छिंदवाड़ा का सबसे विश्वसनीय और विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे मॉडर्न डिजाइन के क्वालिटी फर्नीचर। दीपावली के शुभ अवसर पर पाएं आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स, आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 07162 222622 और 704 991 2202 704 991 2203। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नगर निगम ने भी इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बुधवार की सुबह निगम के सहायक आयुक्त अनंत ध्रुवे निगम अमले के साथ वार्ड नंबर 29 में पहुंचे और पूरे इलाके का दौरा कर व्यवस्थाएं देखी और लोगों को समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के समाजसेवी युवा नेता राहुल मालवी मौजूद रहे। जब आज का जमाना डिजिटल, मोबाइल, ऑनलाइन तक पहुंच चुका हो, ऐसे में जिले में ऐसे भी कई गांव हैं जहां आज भी लोग मिट्टी के तेल की डिब्बी और लालटेन से घर को रोशन कर रहे हैं। हरई विकासखंड अंतर्गत बटका खापा के आसपास के मंदिर टोला में 30 से अधिक ऐसे परिवार हैं जो आज भी बिना बिजली ही रह रहे हैं। उनके लिए अपने खेतों की सिंचाई करना भी मुश्किल है। उन्होंने बुधवार को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर बिजली जोड़ने की मांग की है। बटका खापा के 2-4 मतलब किलोमीटर के आसपास खेतों में जो आदमी लोग रह रहे हैं, खेतों में झोपड़ियाँ बना करके, मकान बना करके, किसी की मोटर है, किसी का कुआं है, तो आज तक बिजली नहीं पहुंची। किसी का बोर भी हो गया है, बिजली नहीं पहुंची आज तक। कई ज्ञापन कईयों को देने के लिए हो गए, सिंचाई नहीं हो पा रही, लाइट ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं, सब अंधेले में रह रहे हैं। छिंदवाड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत बीजे पानी के लीगल एड क्लिनिक में जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर श्यामल राव ने जरूरतमंद लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं में बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं आदि विधिक सेवा की जानकारी दी।
जनार्दन नगर पालिका क्षेत्र में 18 वार्डों में पेंच नदी और ट्यूबवेल के द्वारा पीने के पानी को सप्लाई की जाती है, लेकिन अभी भी कई वार्ड पेयजल सप्लाई से वंचित हैं। इसमें वार्ड क्रमांक 17 ज्ञान सागर स्कूल से खजरी रोड के नागरिकों को नगर पालिका द्वारा पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। पेयजल पाइपलाइन विस्तार की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। मांग करने वालों में धर्मेंद्र भारती, मोहित यादव, छगनलाल वर्मा, निर्मला वर्मा, टैटू यदुवंशी, छोटू वर्मा सहित 1.5 दर्जन परिवार शामिल हैं। हम प्राइवेट कुएं से पानी भर रहे हैं। 4-5 साल से हमको बहुत दिक्कतें हो रही है और गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। किलोमीटर पानी ले आना पड़ता है और जिस कुएं में पानी भरता हूँ सर, वो देख लीजिए पीछे है, और वो कुआं किसी प्राइवेट लोग का है, मतलब किसी के खेत का है, जिससे वो पानी भरने दे। अभी तो सर ठीक है, बरसात का समय है तो पानी अच्छे ऊपर रहती है, गर्मियों में पानी बहुत नीचे चले जाता है, जिससे हमें पानी भरने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी की व्यवस्था नहीं है, बस कुएं से ले जाना पड़ता है। परेशानी होती है नहाने धोने का, पीने का, बास करता है वो पानी, फिर भी पीते हैं। बुधवार की सुबह घाटी में कंटेनर पलटने के कारण रास्ता जाम हो गया, जिससे रेमंड से सातनूर तक ट्रकों की लंबी लाइन लगी रही। पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ के लिए आज दिन भर बाजार में करवा माता की पूजन सामग्री बिकी। महिलाओं ने सुबह से ही निर्जला व्रत रखा। शाम को करवा माता की शाम को पूजा अर्चन किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 नवंबर से 12 नवंबर तक किसान पखवाड़े के अंतर्गत सौसर में 5 नवंबर गुरुवार को विशाल मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में बैंक के सभी अधिकारी, आसपास की सभी शाखाएं और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शाखा प्रबंधक आलिया खान ने बताया कि बैंक से लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधारने वाले मिसाल बन चुके किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2 नवंबर से 12 नवंबर तक किसान पखवाड़ा नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के तहत हम अपने किसान भाइयों को उनके लिए जो हमारे पास स्कीम्स हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। ऐसी काफ़ी सारी हमारे केसीसी के अलावा भी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमारे किसान भाई नहीं जानते, तो इस कार्यक्रम के तहत हम उनको उसके बारे में जागरूक करना चाहते हैं। इसके लिए 5 तारीख को अन्ना भाव साटे हॉल में हमने एक बड़ा मेगा कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हमारे ऐसे किसान जिन्होंने बहुत अच्छा और कुछ अलग काम किया है इस क्षेत्र में, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, जो उन्होंने सफलता प्राप्त की और उन्होंने वो सफलता कैसे प्राप्त की, इसका भी हम लोग लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि और लोग हमारे साथ बैंक के साथ जुड़े और उनको भी हम इसके तहत ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। आंचलिक कार्यालय के द्वारा 2 नवंबर से 12 नवंबर तक सेंट्रल किसान पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में कल सौसर शाखा के द्वारा अन्ना भाव साठे हॉल में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उन किसानों को हम ये बताएंगे कि आपकी जो आय है वो कैसी दुगनी की जा सकती है, आपकी इनकम कैसी बढ़ाई जा सकती है, और इस बढ़ाने के लिए हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो प्रोडक्ट है जिससे हम उनको लाभ पहुंचा सकें और इसकी हम जानकारी दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।